के सौजन्य से इस टूर्नामेंट का 7वां संस्करण का मैं आपको बता दूं कि आज का मैच छपरा 11 बनाम अंजनी 11 के विस्फोटक बल्लेबाज अजय पालगुल्लू दुआबा एकादश के दोनों ही टीम ग्राउंड पे उपस्थित हो चुकी है और अंजनी 11 पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। सॉरी, अंजनी 11 पहले क्षेत्ररक्षा का निर्णय लिया है इस टूर्नामेंट को कराने में छपरा 11 पहले बल्लेबाजी कर रही है। आपसे तमाम खेल प्रेमियों का आज मैच में बहुत ही मजा आएगा। बंधन के साथ देखते हैं कौन सी टीम हम सभी आप सभी के सेवा में सदैव तत्पर मजा आता है। और बहुत ही बेहतरीन छपरा में भी प्लेयर है यहाँ पे और यहाँ अंजनी 11 में भी बहुत ही एक से धुरंधर प्लेयर और छपरा टीम के एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। ले जाता हूँ कमेंट्री बॉक्स पे जो कि हम छपरा टीम दोनों ही टीम को समझा रही है। एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। देखिए और आप सभी को बता दें यह 7वें संस्करण का टूर्नामेंट है खचाखच भरा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो टूर्नामेंट का आयोजक अध्यक्ष है बहुत दर्शकों से खचाखच टूर्नामेंट का जो आयोजक अध्यक्ष है वो खुद एक बड़े खिलाड़ी आज जूनियर टीम में अपनी प्रतिभा अपनी टीम के कप्तान के रूप में खेल रहे थे और विस्फोटक पारी खेलकर 30 गेंदों में महज 55 रनों की विस्फोटक पारी खेली। स्ट्राइक पे अप्पू होंगे और नॉन स्ट्राइक पे मेहरा पीयूष ठाकुर भाई हमारे लाइव स्कोरर आप कमेंट्री बॉक्स में पधारे हैं। अंकित कैमरा वाले भाई आप वहीं पर रहेंगे। थर्ड अंपायर पर डिसीजन जाएगा तो आप वहीं पर रहेंगे। गेंदबाज अंकित टेनिस बॉल क्रिकेट का या बादशाह गेंदबाज और छपरा अंपायर एक बार फिर से बता दें और बस कुछ ही क्षण में मैच स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अंपायर मुकाबला प्रारंभ होता हुआ 5 4 3 2 1 0 by Saple is first round in फर्स्ट बॉल। पहली बॉल हल्की सी पंच करके पॉइंट के क्षेत्रों में खेला और अपनी टीम का खाता खोला है यहाँ पे विस्फोटक बल्लेबाज ने। तो शुरुआत कर दिया है अपने लक्ष्य को सेफ जोन में ले जाने के लिए इस पहली गेंद के साथ। अंकित की बारे में बात करें तो यह एकेडमी का खिलाड़ी रहा है। अंकित लेदर बॉल का यह बहुत ही पेसर गेंदबाज और आज टेनिस बॉल में अपनी जलवा को बिखरता हुआ स्ट्राइकर गेंदबाज के रूप में एक टेंगरही से बिलोंग करते हैं और टेंगरही के निवासी आज अंजनी 11 की टीम में सेवा देते हुए तो काफी अनुभवी गेंदबाज इस बड़े मंच इस बड़े टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा को दिखाता हुआ पहली गेंद बल्लेबाज ने फ्लिक किया था दूसरी गेंदों के साथ। कैमरा पे लेंस उतार दे बहुत ही अच्छी गेंद आप इसको कैमरा पे लेंस लगाइले ने जो लेंस का कर दलन होगी लाइट का प्रकाशवा बन करके फैला देते को डालते हुए ऐसे मैचो धुंधला हो जाता है। जानते हैं आपका कोई काल से उखाड़ दे लेंस इन पे जताई है इस इनिंग का कैमरा ग्लास लगे गेंदबाजी करना काफी मुश्किल होती है। हालांकि पावर प्ले चल रहा हो तो काफी अव्वल दर्जा होता है गेंदबाज से पूरी दामोदार। बहुत ही अच्छा स्वीप करके इस गेंद को खेला है। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन बाहर 4 रन। स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला गया शॉट 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ रनों में तेजी से इजाफा होता हुआ 5 रन लगातार कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी। इस तीसरी गेंद पे सफलता बाउंड्री के लिए ढूंढा है बल्लेबाज ने। मेहराब दूसरी ही गेंदों में बाउंड्री जड़ा अपने फिर से बार गेंदबाज इससे बीच पैडलाइन की गेंद पूरी तरीके से छकाया था लेकिन दोनों बल्लेबाजों में अच्छी रनिंग द बिटवीन। इस बार पैड के सहारे
हल्की सी फुल किया और लेग बाई के रूप में यहां से रन मिलेंगे, यानी एक्स्ट्रा के रूप में यहां रन जुड़ेगा। टीम का टोटल स्कोर 6 रन। छपरा के जवाब में छपरा टीम यहां से टॉस हारी और पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पे इस पहली ओवर में ना भैया शुरुआत मनसा कर दिया एक बाउंड्री के साथ। रन चेस को सेफ जोन में ले जाने की पूरी यहां पे दामोदार होगी इस टीम छपरा का। इस बार बाउंड्री लाइन के बाहर डिपॉजिट किया है, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। इस छक्के के साथ अंपायर दोनों हवा में करके बल्ले बल्ले करके इस छक्के का इशारा करते हुए थोड़ा सा एंजॉय। 5 गेंदों की समाप्ति ओवर ही है और स्कोर 12 रनों पे जा पहुंचा है। हालांकि 2 गेंदों में काफी किफायती रहते शुरुआती क्षण में, इसके बाद कब साबुन से धुलाई किया यहाँ पे बल्लेबाज ने। बहुत ही अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्विंग हुई, बल्लेबाज ने देखा परखा, इसके बाद हल्की सी पुल करके इस गेंद को चुराया 1 रनों के लिए। इस तरह से ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर 13 रन बगैर किसी नुकसान के। भैया कोई व्यक्ति मैच देखने के लिए आया था कल और उसका फोन गिर गया था। अगर किसी साथी को मिला है भाई, ईमानदारी का परिचय देते हुए आप कमेंट्री बॉक्स में फोन को पहुंचा दें और आपके लिए 2000 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। किसी भी साथी, किसी भी अभिभावक को अगर मोबाइल फोन मिली हो तो आप लोग कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दें। ईमानदारी का परिचय देते हुए आप इस मंच से सराहना पाए, साथ में 2000 रुपए की नगद राशि आप पुरस्कृत होकर सम्मानित हो। नए गेंदबाज देखा जाएगा, कल का भी लिस्ट आएगा, शेड्यूल तो बताया जाएगा। नए गेंदबाज विष्णु, विष्णु के हाथों में कप्तान ने जिम्मेदारियां दिया है। इस इनिंग का दूसरा ओवर लेकर तैयार है। 5वां दिन हो, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना करेंगे 3 दिन के बाद अभी अप्पू। क्वार्टर फाइनल। खराब गेंदे कही जा सकती है, यहां से दिशा को काफी आगे रखा, वाइड लाइन के बाहर 4 रन, वाइड लाइन के बाहर वाइड, आप ही सबसे काफी बाहर थी। अंपायर चमन वर्मा ने एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पे वाइड के रूप में रन जोड़ने के लिए कहा। इस तरह से 14 रनों पे स्कोर। एक ओवर की समाप्ति के बाद आपका स्वागत है लाइन में, दिल्ली से लफ्ट उठा रहे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, मैच का एक्स्ट्रा देने के बाद थोड़ी सी गेंद में वेरिएशन हुई और पैड के सहारे इस गेंद को खेला 1 रनों के लिए। एक्स्ट्रा रनों के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 15। 3 गेंदें डाली है जिसमें 2 वाइड। एक गेंद अभी तक हुए हैं, इस बार साइड को चेंज किया है। लाइट भैया बंद करते हैं, गाड़ी वाले भाई थर्ड मैन क्षेत्र में गाड़ी बंद करते हैं। लाइट, गाड़ी ना लाइट। नमस्कार नमस्कार भैया, नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए गेंदबाज विष्णु, आरिफ की टीम में छपरा इस बार लेफ्ट किया है 4 रनों के लिए। यहां से गेंद अंदाजती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। कारपेट की सहारी खेली गई शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए जड़ा बल्लेबाज ने। सब मजबूती टीम है भैया, जो जीत गया वो काफी तगड़ी बल्लेबाजी अप्पू के द्वारा। क्योंकि मेहराव स्ट्राइक पे, मेहराब बस भैया बताओ तो छपरा का रन। और इस बार आप ही सबसे काफी बार वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर चमन वर्मा का। नो डिस्कस, आप अपने खेल पे ध्यान रखें, अंपायर उसी के लिए रखा गया है। हालांकि पावर प्ले चलता हुआ 3 ओवर का पावर प्ले है, 10-10 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है।
अभी एक और ओवर लक्ष्मण दास इंटर कॉलेज बैरिया के ऐतिहासिक ग्राउंड पे होता मैच। कई सारे ऐसे गेंदबाज जो प्रभावित करेंगे इस खेल में अपनी। इस बार भी वाइड लाइन के आसपास को रखा और इस बार स्ट्रेट ड्राइव खेला है सीधे कमेंट्री में उसके ऊपर से 6 रनों के लिए। और दर्शकों से आग्रह है कि बाउंड्री लाइन के बाद जो गेंद गई है उसको अंपायर तक पहुंचाने में प्रयास करें। दर्शकों से आग्रह है कि जो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। चौथी गेंद के साथ यहाँ पे विष्णु, कुछ नहीं आता है भैया, क्रिकेट इस का है, बार क्रिकेट में नहीं होता। काफी शानदार वापसी गेंदबाज का। राधे राधे। छक्का खाने के बाद थोड़ा सा लेंथ को आगे रखा और पूरी तरीके से छकाया बल्लेबाज को। मेहराब काफी तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए 3 बाउंड्रियां जड़ा है बल्लेबाज ने, 2 चौका 1 छक्का, तो काफी अच्छी बल्लेबाजी कही जा सकती है इस बल्लेबाज के द्वारा। फिर से बार गेंदबाज विष्णु, इसे बीच लव किया है मिड विकेट के क्षेत्र में और पेड़ को पार करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। काफी समय था फील्डर के लिए, गेंद चाहते तो थोड़ा सा फास्ट करके रोक सकते थे, लेकिन मौका को खोया है वहां पे मिड विकेट के क्षेत्र में भी जो फील्डिंग कर रहे हैं वहां पे फील्डर। और आसानी पूर्वक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 30 रनों पर स्कोर जाता हुआ दूसरे ही ओवर में पावर प्ले का बेहतरीन फायदा उठाते हुए छपरा की बल्लेबाजी खेमे। अभी भी दूसरे ओवर अंतिम गेंद से सानी बाकी। बहुत ही अच्छी गेंद इस बार स्क्वायर लेग के क्षेत्र में डिपॉजिट किया है 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर 34 बगैर किसी नुकसान के। काफी अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाज के द्वारा, दोनों बल्लेबाज एक अच्छी साझेदारी बुनते हुए इस बड़े मंच, इस बड़े मुकाबले में। हालांकि देर से जो दर्शक हमारे साथ चल कर आप सभी को बता दें, यह यूपी बनाम बिहार का मुकाबला चलता हुआ। यूपी से टीम है अंजनी 11 की टीम, साथ में जो बिहार से टीमें चलकर आई है छपरा की टीम प्रतिभाग हो रही है इस टूर्नामेंट के 5वें लीग मुकाबले में, जिसमें टॉस की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने की फैसला लिया था अंजनी 11 की टीम ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बगैर किसी नुकसान के छपरा टीम का स्कोर। रोहित की टीम है, रोहित दिखाई दे रहे हैं आपको। नए गेंदबाज विशाल संभवतः हो तो हाथ उठा दे। मोनू राइडर आए हैं, छक्का छक्का, बहुत ही अच्छा बॉलर, 3 छक्का ना। कल का मुकाबला यूपी एकादश बनाम सुबह छपरा के बीच खेला जाएगा। तो आप सभी शाम 9 बजे से आप लोग सादर आमंत्रित थे कल के मुकाबले के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, रोहित का मैच देखिएगा भाई, रोहित का बैटिंग देखिएगा, क्या टेंशन है। अगले पारी में आएगी रोहित की बल्लेबाजी। इन लोगों का होम ग्राउंड है। तो चलिए फिर से बार मोनू राइडर बहुत ही पेसर गेंदबाज, अपनी पेस से बीट करने के लिए जाने जाते हैं इस पूर्वांचल में, और इस बार कुछ चेष्टा करने का प्रयास आप से काफी बार थी। बल्लेबाज ने किनारा लेकर एज खेलना चाहते थे, लेकिन मोटा एज लगा। गेंद डक होने के बाद कप्तान अंजनी ने इस गेंद को फील्ड किया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मोनू राइडर। मोनू राइडर 35 रन नाम कमाया है अपनी गेंदबाजी से। एक बड़ी मंच में अपनी प्रतिभा को दिखाता हुआ यह खिलाड़ी मोनू राइडर फिर से चलेंगे। इसी में शॉट ऑफ लेंथ, इस बार भी भेजा है स्क्वायर लेग की बाउंड्री लेग लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। नोबल का इशारा, नोबल, अगली गेंद फ्री हिट होगा। अंपायर नोबल बता दें, स्टेप आउट नोबल, स्टेप आउट नोबल था यहाँ पे। हालांकि अमूनम देखने को नहीं मिलता है मोनू राइडर की गेंदबाजी में। मोनू राइडर हाल ही में हल्दी टीम में हल्दी के लिए खेला था। हल्दी टीम जहां पर हमारी कमेंट्री चल रही थी, वहां पे विस्फोटक गेंदबाजी किया था
3 ओवर में मात्र 4 रन देकर 5 विकेट चटका था मोनू राइडर ने। ये काफी अच्छे खिलाड़ी है मोनू राइडर। इस बार सामना करेंगे मेहराब। इस बार पटकी हुई गेंद थी, बीट किया है इस बार बाउंस के साथ। फर्स्ट बाउंस आता हुआ अंपायर जितेंद्र यादव का। अंपायर जितेंद्र यादव साथ में चमन वर्मा, बहुत ही अच्छे दोनों खिलाड़ी। आज इस बड़े मंच में अंपायरिंग के कारोबार को संभालते हुए निष्पक्ष कमेटी द्वारा तय किया गया है दोनों सलामी अंपायरों को आप निष्पक्ष जाकर ग्राउंड पर मैच को पुनः प्रारंभ करके डिसीजन को समर्पित करें। इस बार लॉफ्ट किया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, बाउंड्री लाइन से बाहर फील्डर को पार करते हुए 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ रन में तेजी से इजाफा होता हुआ 45-45। पावर प्ले का यह अंतिम ओवर। 3 गेंद डाले हैं जिसमें अभी तक किफायती देखी जाए तो उतने हो नहीं पाए हैं मोनू राइडर जितने अमून अब देखी जा सकती है इनकी गेंदबाजी स्पेल में। फिर से बार मेहराब, इस बार भी टप्पा खाने के बाद एक्स्ट्रा मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर से भेज दीजिए दर्शक। और बिहार का रेहान गोल्डन का भी आमंत्रण हुआ है इस मैदान छपरा टीम में। गेंद बाउंड्री लाइन में, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोल्डन जी का भी आगमन हुआ है इस मैदान पे। टेनिस बॉल क्रिकेट का बादशाह और यहाँ पे बरसता हुआ बल्ला मेहराब का इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला गया शॉट 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 57। एक तरफा राज करता हुआ बल्लेबाज मेहराब पूरी तरीके से गेंदबाजी को प्रेशर में डाल दिया। यहाँ पे मेहराब ने तबातोड़ की बल्लेबाजी करते हुए मेहराब 4। इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर का, नो बॉल, फ्री हिट होगा अगली गेंद। 4 छक्का साथ में 3 चौका लाकर बल्लेबाजी करते हुए मेहराब 44 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए मेहराब एक बाउंड्री से दूर है अपनी और शतक से। सही बात बोला भाई। 13 गेंदों में 44 रन बनाकर खाली। इस बार फैलने की दिशा से गेंद को मोड़ा है, लेकिन वहां पे रोहित राधे इस गेंद को फील्ड करेंगे। 1 रनों के साथ संतुष्टि। इसी तरह से मेहराब निजी स्कोर 45 रनों पे। एक विस्फोटक पारी 14 गेंदों पे यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए जिसमें 4 मैक्सिमम जड़ा है मेहराब ने। 3 डाउन द ग्राउंड चौका जड़कर अपनी बल्लेबाजी 45 रन के निजी स्कोर पे करते हुए मेहराब साथ में उनका साथ दे रहे अपू। उन्होंने अपनी बल्ला को खामोश रखा है। 1 बाउंड्री जरूर जोड़ा है अपू ने। 9 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदों में। भैया आपसे निवेदन किया जा रहा है किसी को कल फोन अगर मिला हो, दर्शक का यह फोन है, किसी को मिला हो तो आप कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दें। राइडर भैया पहला ही मैच खेल रहे हैं। और सी टीम वाले जो भी हैं, जो नगर पंचायत बैरिया के खिलाड़ी खेल रहे हैं, और आप सभी को कल सुबह जिसका मैच होगा वो कल आप सभी को बता दिया जाएगा। 40 रन हुआ है। अंकित अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर तैयार। फिर से बार गेंदबाज अंकित काफी अच्छे गेंदबाज। स्विप खेला था यहां पे। दोनों बल्लेबाज आपस में वार्तालाप करते हुए इस डिसीजन का
और यहाँ पे विकेट का पतन होता हुआ और 45 रन की विस्फोटक पारी मात्र 14 गेंदों में तबातुड़ की बल्लेबाजी। यह आनी नहीं बल्कि तूफान था यह बल्लेबाज और निराश कदमों के साथ पॉइंटर लौटता हुआ। रवि सिंह नए बल्लेबाज। नए बल्लेबाज के रूप में रवि सिंह। और अगली ओवर की कमेंट्री बड़े भाई अरविंद मिश्रा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि अगली ओवर की आप कमेंट्री का कारोबार संभालें। धन्यवाद मोनू भाई। अभी न्यू बल्लेबाज आए हैं रवि, उनके सामने है गेंदबाजी करने के लिए अंजनी। अंकित चले। सामने रवि को लीग स्टंप से थोड़ा हटके और अंपायर चमन वर्मा का दोनों हाथ हवा में लहराता हुआ और वाइड करा दिया। और इस एक एक्स्ट्रा रन के सहारे छपरा स्पोर्टिंग क्लब का टोटल स्कोर 60, 1 विकेट के नुकसान पे। इस बल्लेबाज के लिए स्लिप, गली और ये गेंद और गुडलैंड में टप्पा खाई, उसे सम्मान दिया, धीरे से सहलाया और सहलाकर चहलकदमी करते हुए 1 रन में तब्दील किया। और 1 रन के साथ रवि ने अपना खाता खोला और टोटल 1 रन का इजाफा कराया अपनी टीम के लिए। 60 से बढ़कर 61, 1 विकेट के नुकसान पे। सामने है अपू। रवि एक सूर्य का पर्यवाची है। देखना है नए बल्लेबाज रवि आए हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं या फिर बहुत जल्द ही सूर्यास्त हो जाते हैं। लेकिन उनकी पारी अभी बाकी देखना। और इस 7वें सीजन के 5वें लीग में, जो कि ये मिनी स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ, इसी बीच चले अपू ने उठा दिया है, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद और ड्रॉप कर दिया कैच। रवि किशन ये हवा, जब गेंद हवा में थी तो रवि किशन उसके नीचे थे, लेकिन ठीक से गैदर नहीं कर पाए और गेंद उनके हाथों से छटकते हुए एक पुरस्कार आया है, जमीन को चूम ली। और हैट्रिक छक्का जो भी बल्लेबाज मारेगा छपरा के तरफ से 1000 रुपया। फिलहाल अंकित चले। सामने रवि। बबड़ी जी एने हवा मंच के लगे, पुरस्कार बंद है तो प्लीज जिसको देना है जाके डायरेक्ट बल्लेबाज को देगा। यहाँ पे बहुत ही डिस्टरबेंस हो रहा है, इसीलिए इसको बंद किया गया है। फिलहाल रवि तैयार, अंकित चहलकदमी करते हुए चले। रवि को ये गेंद लेग स्टंप और मिडिल स्टंप के ठीक बीच, लेकिन उन्हें बॉल को समझ नहीं पाए। बल्ले और बैट से कोई संपर्क नहीं और पॉइंट के खिलाड़ी ने उस गेंद को बॉलर के हाथ में दिया बगैर किसी रन के। इस 7वें लीग के 7वें सीजन के 5वें लीग में, जो कि इस मिनी स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ, और हमारी कमेटी तहे दिल से स्वागत बंधन और अभिनंदन करती है दर्शकों का। इसी बीच अंकित चले। सामने रवि, लो फुल टॉस, उसे स्टेट में मारना चाहा, लेकिन बॉल जो है बैट पे पूरी तरीके से आई नहीं, उनके रडार में आई नहीं और गेंद को उसी बॉलर के हाथ में बगैर किसी रन के। यानी टोटल रनों की संख्या छपरा स्पोर्टिंग क्लब का 62, 1 विकेट के नुकसान पे। अंकित चले चेतक की तरह।
सामने रवि और रवि ने उठा दिया है और गेंद हवाई यात्रा करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। और दर्शकों से अनुरोध है कि बॉल जल्द से जल्द दे। और गुड लेन पे टप्पा खाई अंकित की ये गेंद और रवि, जो कि रवि का पर्यावासी सूर्य होता है, ठीक उसी शोले और अंगारे उनके बैटिंग में दिखता हुआ और इस गेंद को क्रॉस करके लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन में तब्दील किया। और इसी के साथ 62 से छलांग लेते हुए 68 रन हुआ छपरा स्पोर्टिंग क्लब का 1 विकेट के नुकसान पे। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 68 यानी 68 एक विकेट के नुकसान पे, यानी 17 के रन रेट से रन बनाती हुई छपरा स्पोर्टिंग क्लब की टीम। और नए गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर विष्णु, इनका भी नाम और इनका भी नाम एक बहुत ही अच्छा नाम। सामने अप्पू और स्टंप के बाहर और एम्पायर जितेंद्र यादव ने दोनों हाथ हवा में लहराया और एक वाइड के रूप में, एक एक्स्ट्रा के रूप में छपरा स्पोर्टिंग क्लब के खाते में जुड़ता हुआ। और इस मैच को देखने के लिए इस मिनी स्टेडियम में दर्शक लगभग 1000 के ऊपर मौजूद। इसी बीच ये गेंद और निकाला है स्क्वायर लेग की तरफ खेल के और 1 रन पूरा किया। और 1 रन के सहारे टोटल रनों की संख्या जा पहुंची है 70, 1 विकेट के नुकसान पे। 5वां ओवर चलता हुआ। इस बल्लेबाज, तूफानी बल्लेबाज के लिए विकेट कीपर स्लिप, पॉइंट, शॉट, मिड विकेट। और इसे बीच विष्णु चले, ये गेंद और ऑफ स्टंप के काफी बाहर, लेकिन देख रहा है कारपेट के सहारे गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के पास। और जब तक खिलाड़ी गेंद को पकड़ के विकेट कीपर के दस्तानों में देते हैं तब तक अपना छोर बदल चुके थे रवि। टोटल 71 रन 1 विकेट के नुकसान पे। सामने अप्पू और गेंदबाजी करने के लिए तैयार विष्णु अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए। अप्पू को ये गेंद और फुल टॉस बॉल और मार दिया है और गेंद ऐसी हवाई यात्रा करते हुए 6 रनों के लिए। अप्पू के बल्ले से निकलता हुआ यह अप्पू के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का। और विष्णु चले, सामने अप्पू तैयार। अप्पू को और गुड कमबैक बाय विष्णु। इससे पहले एक बॉल पे जो छक्का खाए थे और दूसरी बॉल फेंके, अच्छी गेंद फेंक के वापसी की है। इनके लिए फील्ड कुछ इस प्रकार है, स्लिप, पॉइंट, गली, लेग स्लिप और इसी बीच ऑफ स्टंप के काफी बाहर और कारपेट के सहारे मारा है, लेकिन गेंद शायद पेड़ में टकराई और केवल 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज अप्पू को। और छपरा स्पोर्टिंग क्लब का टोटल स्कोर 78। 5वां ओवर चलता हुआ। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं विष्णु। सामने है रवि, खूंखार बल्लेबाज। रवि को ये गेंद लेकिन गुडलैंड पे टप्पा खाई, स्टंप के बाहर थी। बल्लेबाज के सोच से परे और गेंद पहुंची बिना बल्ले से टच हुए विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के।
और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद छपरा स्पोर्टिंग क्लब का स्कोर 78, 1 विकेट के नुकसान पे। मैं आपको बता दूं इस 7वें सीजन का 5वां लीग जो कि अंजनी 11 बनाम छपरा स्पोर्टिंग क्लब के बीच खेला जा रहा है, 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। छपरा स्पोर्टिंग क्लब ने 5 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन बनाए हैं। तो अंजनी स्पोर्ट 11 के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया। उसके जवाब में छपरा स्पोर्टिंग क्लब ने 5 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन बना डाले हैं। यह मैच को देखने के लिए काफी दूर दराज से दर्शक मौजूद। यह मिनी स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ और बॉलर ने 33 नंबर रवि आपको और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं रवि किशन। लग रहा है कि जो बॉलीवुड का कोई टूर्नामेंट हो रहा हो, नाम 33 नंबर पहने चहलकदमी करते हुए आगे बड़े बल्लेबाज को फेंकेंगे रवि किशन। और भी सबके बाहर उठाकर मारा है, गेंद वहीं पे खड़ी हो गई है और बॉलर ने खुद कैच किया और अपू को पवेलियन का रास्ता दिखाया। और इसी के साथ छपरा स्पोर्टिंग क्लब का दूसरा विकेट गिरता हुआ अपू के रूप में। और रवि किशन रवि ने अपने कोटे का पहले ओवर के पहले ही गेंद पे अपू को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है और उन्हें आउट करके अपने हिस्से में एक विकेट जोड़ते हुए और नए बल्लेबाज आए हैं शुभम बल्लेबाजी करने के लिए। एक तरफ नॉन स्ट्राइक पे रवि और बॉलर में रवि क्या कर किशन जोड़ दिया गया है, यानी भगवान सूर्य और श्री कृष्ण एक दूसरे के आमने सामने। और शुभम आए हैं बैटिंग करने के लिए। रवि किशन अपने हिसाब से फील्डिंग लगाते हुए शुभम के शायद ये शुभम को बल्लेबाजी करते हुए या गेंद फेंकते हुए अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि कहां इन्हें फील्डिंग लगाना है, इनके लिए फील्डिंग लगाना है। फिलहाल रवि किशन चले दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, शुभम को ये गेंद और शुभम ने उठा दिया है लॉफ्ट करके लीड ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। इनके बल्ले से निकलता हुआ पहला डाबर लाल दल तमंजन छक्का। और इसी के साथ शुभम ने अपना खाता खोला, जैसे ही गुडलेन पे टप्पा खाई गेंद उठी और उस गेंद को लॉफ्ट करके मिड ऑफ के ऊपर से निकाल दिया 6 रनों के लिए। मिड ऑन के ऊपर से क्षमा कीजिए। इसी बीच रवि और आप इस के काफी बाहर उसको भी मारा है, देखना है बॉल साइड पेड़ से टकराकर रुक गई है। बदकिस्मत रहे शुभम जो कि 2 रन और ऐड नहीं कर पाए। और इन 2 रनों के सहारे टोटल छपरा स्पोर्टिंग क्लब का टोटल स्कोर 86। बढ़िया बॉल है। दर्शकों से अनुरोध है कि जो भी बॉल जा रही है उन्हें जल्द से जल्द एम्पायर के पास देने की कृपा करें। सामने आपको ये पिछला छक्का लगाया था मिड ऑन के ऊपर से लगाया था। फिलहाल रवि किशन चले ये और उठाकर मारा है, देखना है कैच होता है या नहीं। और ये मिड ऑफ के तरफ उठाकर ऊपर से उठाकर मारने की कोशिश शुभम द्वारा, लेकिन बाउंड्री लाइन के करीब खड़े फील्डर ने इस कैच को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप द कैच एंड लॉस द मैच। हेलो, बहुत ही खूबसूरत फील्डर है छोटपन। ऐसा अगर कैच छूटेगा तो
और फिर मारा है, देखना है क्या होता है। और ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल से यानी मिड ऑफ के ऊपर से उठा दिया है गगनभेदी 6 रनों के लिए। कैच छोड़ो मैच छोड़ो, अगर इस प्रकार का फील्डिंग किया जाएगा तो वह उम्मीद ना करिए कि रन को रोका जा सकता है। रवि के लिए अभी सूर्यास्त का समय नहीं, अभी सूर्योदय का समय है। फिलहाल धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए रवि किशन चले रवि के लिए, और लेग साइड में काफी ज्यादा बाहर, और एम्पायर चमन वर्मा का दोनों हाथ हवा में लहराता हुआ यानी वाइड का इशारा देते हुए। छपरा की टीम भाई आप लोग पीछे हो जाइए बाउंड्री के थोड़ा प्लीज, जो भी बाउंड्री के अंदर बैठे आप लोग पीछे हो जाइए, जितने भी खिलाड़ी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, डिसिप्लिन का पालन करें। फिलहाल रवि किशन चले रवि के लिए, रवि को ये गेंद लो फुल टॉस और कारपेट के सहारे मार के, और जब तक गेंद गेंदबाज के हाथ में आती तब तक 2 रन में तब्दील कर चुके थे रवि। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ये देखिए कि एक तरफ रवि थे बल्लेबाजी करते हुए और दूसरी तरफ रवि किशन यानी भगवान विष्णु, और बॉलिंग करते हुए भगवान विष्णु और कृष्ण। लेकिन इस रवि किशन पे रवि का बल्ला भारी पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि छपरा स्पोर्टिंग क्लब का टोटल स्कोर 96, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 96 रन छपरा स्पोर्टिंग क्लब का, यानी रन रेट जो है 16 का जाता हुआ। और हमारे एम्पायर 6 ओवर 96 रन। बैट्समैन और दोनों टीम ध्यान देंगे, दोनों टीम के लिए है कि जो वाइड पे वो कुप्पी रखा गया है, अगर उस पे गेंद टकराती है तो रन भागना है, बाउंड्री भी जाएगा तो उसको मानने होगा। और बॉलर ने छोटकन इस मैच का अपने स्पेल का शायद पीला पानी। हेलो, इसी अभी ड्रिंक्स हुआ है, ड्रिंक्स हुआ है, देख सुझिया लो लो। और ड्रिंक्स वाली मैदान के बीचों बीच अखाड़ा में लड़े के बाद। चलिए अरविंद भैया थोड़ा सा रुक जाइए। इसी के साथ में भोजपुरी कमेंट्री के लिए आनंद करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। भाई पप्पू पासवान जी आप आवें और भोजपुरी कमेंट्री से सभी दर्शकों को आनंदित करें। भाई पप्पू पासवान जी। हेलो,
अंजनी की टीम हारी ना भाई है, देखो रोहित बड़े मार छक्का मार के बिगाड़ दिए मरे उल्टा हाथी जाए भाई विकेट कीपर के पीछे पेड़ के पास में जो भी दर्शक बैठे हैं बाउंड्री के अंदर पीछे हो जाएं, सीधे विकेट के पीछे आप लोग भाई पीछे हो जाइए। और हवा में गेंद है, देखना है और आउट आउट। खूबसूरत कैच रवि किशन और छक्कन के दोनों ने सूझबूझ के साथ। चोट लग गया है लेकिन बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग, पहली गेंद पे विकेट दिलवाए हैं। जितेंद्र भाई देख लीजिए थोड़ा हाथ। हेलो स्प्रे ओके। जितेंद्र यादव के बैग में जो कि स्प्रे रखा गया है, बता दीजिए भैया। रेहान गोल्डन शुभम का स्थान ले रहा है। रेहान गोल्डन जो कि बिहार का उभरता हुआ सितारा आवाज आएगी अपने बल्लेबाजी से दर्शकों का मन मोह लेते हैं। और इस बीच मुझे सुनाई थोड़ी गोवा सहित राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में क्या अपना वह लय और जलवा बरकरार रखेंगे। दर्शक अपनी कुर्सी की बेड़ियां बांध ले, जो कि काफी दोनों ऊपर हो जाला सन। अच्छा बैटर आपको देखने को मिलेगा अभी कुछ ही क्षण में, जो कि अपने बल्लेबाजी से दर्शकों का मन मोहते हैं। चारों तरफ चारों दिशा में इनके बल्ले से रन आते हैं। और इस बीच शुभम का स्थान ले रहा है रेहान गोल्डन। चलिए छटकन जो कि आप सभी को देखने को मिला, काफी अच्छा कैच कंप्लीट किया रवि किशन जो कि साथ में छटकन दोनों ने काफी अच्छी फील्डिंग का कार्य करके आपको दिखाया। और इस बीच रेहान गोल्डन साइड को चेंज किया है धीरे धीरे कदम के साथ। या तो ना अच्छी गेंद अंजनी की टीम रोल गेंदबाजी 6 ओवर में 4 रन दले हल्के बल्ले से खेलकर तो सोचा अभी 4 ओवर में 4 रन चुरा लिए। 560 रन दी था, कितना दिया था? 16। भैया दर्शक बंधुओं से अनुरोध है कि आप बाउंड्री लाइन से बाहर हो जाएं, क्योंकि फील्डर को दिक्कत होगा। रोहित के ना फेंके ले, रोहित ना फेंके जी। आप इसमें सहयोग करिए, आप ही का यह टूर्नामेंट है। चलिए सामना करेंगे रवि सिंह। फुल टॉस के उसके नीचे फील्डर और यह कैच देखिए, वाह काफी शानदार कैच को लपका रवि किशन ने, जो कि एक मिस फील्ड किया था, लेकिन उसके बाद बैकअप किए हैं अंजनी 11 की टीम। रवि सिंह का स्थान लेने जाएंगे बैटर में भैया रवि भैया। कमलेश तबरेज रवि सिंह का स्थान लेने आए हैं तबरेज। काफी अच्छी फील्डिंग का किए रवि किशन और छटकन इस ओवर में 2 विकेट चटका चुके हैं। क्या ओवर हैट्रिक होगा? चलिए तबरेज धीरे धीरे कदम के साथ लोअर फुल टॉस, उसको देखा परखा और जड़ दिया सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। गगनचुंबी छक्का आते ही 6 रनों से खाता खोला तबरेज। जो कि छपरा टीम का शतक पूरा होता हुआ 103 रन। चलिए पुनः एक बार फिर से बैकअप द हैंड, बल्लेबाज ने देखा परखा
और छोड़ दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में। काफी अच्छी बैकअप किए छुटकन एक छक्का खाने के बाद। पुनः एक बार फिर से बॉलिंग लाइनअप पे छुटकन धीरे धीरे कदमों के साथ अंपायर को क्रॉस करते हुए गजब रे और भाई, रिवर्स गजब। स्वीप कर दिया है सीधा सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। वाह क्या छक्का है। और दर्शक बंधु से अनुरोध है कि जो गेंद गई है उसको आप पहुंचाए ग्राउंड में, क्योंकि आप ही का यह टूर्नामेंट है, आप ही का सहयोग से यह टूर्नामेंट सफल होता है। एक 103 6 9 109 रन। चलिए हीरालाल जी मूंगफली वाले रेवती निवासी, आप सभी के बीच मूंगफली का आनंद लीजिए। और काफी प्रसिद्ध है हीरालाल मूंगफली वाले। मिकी क्या कहतर रोहित के बाद चलिए पुनः एक बार फिर से रवि किशन आए हैं जो कि काफी अच्छी फील्डिंग की है और बॉलिंग काफी खर्चा किए थे, लेकिन फिर से एक बार कप्तान इन पर विश्वास किया है। एक बार फिर से ये देखिए चिड़ते फाड़ते हुई गई गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। आप ऐसा गेंद देंगे तो रेहान गोल्डन कहाँ चूकने वाले हैं भैया। इनका बल्लेबाजी हमने देखा है। गेंद आया कि नहीं वहां से जितेंद्र भैया, रिवर्स स्वीप जो बल्लेबाज ने गेंद को मारा था वहां पे गेंद आई कि नहीं, आ गई। चलिए ठीक है, थैंक यू दर्शक बंधुओं, आप ही का यह टूर्नामेंट है, आप सहयोग करिएगा तो यह टूर्नामेंट सफल होगा। चलिए एक बार फिर से रवि किशन तो काफी महंगा साबित हो रहे हैं इस बीच फिर से। फिर से पुनः रिप्ले करते हुए सीमा रेखा से बाहर बीएडी स्कूल में। वाह जब मिली गई ना रडार में तो जैसे स्वीप के अंदाज में यह शॉट को खेला और सीधा सीमा रेखा से बाहर गेंद को इंटर कॉलेज के प्रांगण में इनका और ये देखिए खींची हुई गेंद बल्लेबाज से मिस हुई, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, फाइल लेग पे गेंद गई। वहां पे फील्डर खुद स्लिप के फील्डर ने गेंद को गेंदर किया सीधा विकेट कीपर के हाथों में। दोनों ही बल्लेबाज ने 1 रन चुराते हुए रोहित को हर तरह की पहले पैसा डालो, ठंडा आओ, एक बाद मारो। देखा है दबाना छपरा टीम का टोटल स्कोर बोर्ड में अभी जा चुका है 122 रन। फिर से एक बार रवि किशन कवरेज के लिए शॉट ऑफ लेंथ गेंद फिर से पुल कर दिया है सीमा रेखा से बाहर 6 रन ओवर हैट्रिक। वाह क्या बल्लेबाजी हो रही है छपरा टीम से भैया। छपरा टीम चैंपियन रह चुके हैं। पिछले सीजन छपरा टीम अपने नाम की थी इस बाबा लक्ष्मण दास बाबा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में। एक बार फिर से पुनः अपना वह लय और बरकरार रखा हुआ है। चलिए रवि किशन एक बार फिर से अंपायर को क्रॉस करते हुए रिवर्स स्वीप के अंदाज में शॉट को खेलना चाहते हैं, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। काफी अच्छी गेंदबाजी, लेकिन बहुत नियम खर्च कर चुके हैं। दिक्कत बढ़ती है। चलिए पुनः फिर से एक बार कप्तान एंड से लेफ्ट हैंड डाउन द विकेट धीरे धीरे कदमों के साथ अंपायर को क्रॉस करते हुए हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेल दिया है सीधा सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस ओवर में काफी महंगा साबित हुए रवि किशन। 25 रन खर्च किए और अपने पिछले ओवर में 18 रन खर्च किए थे। टोटल 2 ओवर में खर्च किए 43 रन। छपरा टीम जो कि 8 ओवर के समाप्ति के बाद 25 रन गुलशन भाई स्कोर फिट पे रन लगा चुकी है 134 रन। 9वां ओवर प्रगति पे फिर से एक बार आए हैं छटकन
सामना करेंगे रेहान गोल्डे। बैकअप द हैंड, बल्लेबाज को छकाया, विकेट कीपर को भी छकाई। गेंद में वेरिएशन और बल्लेबाज को चकमा देते हुए गेंद सीधे स्लिप फील्डर के हाथों में। एक बार फिर से छुटकर सामना करेंगे रेहान गोल्डे। काफी अच्छी गेंद ब्लॉक होल्ड में गेंद की गई थी और यहाँ पे देखिए बल्लेबाजों ने क्या आंखों में आंखों डालकर एक रन चुरा लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी करा रहे छुटकर, क्योंकि पिछले ओवर में 2 विकेट अर्जित किए थे। एक बार फिर से पुनः काफी अच्छा शॉट, लेकिन वहां पे शॉट पे लगा फील्डर के हाथों में गेंद। इस तरीके से छुटकर के हाथों में विकेट आता हुआ तीसरा विकेट और अंजनी 11 के हाथों में आते हुए विकेट। पांच विकेट। अब गए हैं अरबाज का स्थान लेने अशोक। राइट हैंडर बल्लेबाज अशोक सामना करेंगे छुटकन की अगली गेंद। काफी अच्छी गेंदबाजी करा रहे छुटकन। काफी चलिए एक बार फिर से पुनः विकेट से चिपके हुए रोहित राठौर। और ये देखिए आते ही जड़ दिया, सीधा सी मारेगा से बाहर 6 रनों के लिए। 9 रन के ऊपर से वाह क्या लय बरकरार रखा है छपरा टीम के बल्लेबाजों ने। आतिशी पारी चल रही है छपरा टीम के बल्लेबाज जो द्वारा। एक बार फिर से पुनः धीरे धीरे कदमों के साथ फिर से देखिए हवा में गेंद, इसके नीचे फील्डर, लेकिन फील्डर से काफी देर प्रयास तो किए थे भैया, लेकिन सीधा सी मारेगा तो बाहर 6 रनों के लिए। काफी तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे अशोक। रन तो भैया पहाड़ 147 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुका है छपरा टीम का। स्लो डिलीवरी गेंद थी, जड़ में की गई गेंद थी और बल्लेबाज से चलिए ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर 147 रन। काफी अच्छे रन लग चुका है अभी, और कुछ के ओवर में कितना रन जड़ते हैं शायद अंतिम ओवर डालने आएंगे राइडर पप्पू भाई। हेलो शानदार जवन तूफान आइल बाटे, बल्लेबाज लोग के बल्ला से जवन तूफान चलत बाटे, लगातार छक्का पर छक्का आवत बाटे। ये हवा में उधियागल वालों गेंदबाज तो अब गेंदबाजी करे खातिर आखिरी ओवर लेके आइल बाड़न राइडर। तो सामने बल्लेबाज बाड़न हल्का हल्का कदम से चलत रहन, सामने तैयार बाड़न, देखल जाए यही ना पका करे हैं, उठा के मारे के प्रयास रहलाते, लेकिन गिना बैट की कोनो संपर्क ना भइला। बाकी काम विकेट कीपर रोहित राठौर पूरा कइला हन। तो शानदार जीवन बल्लेबाजी कइले बालो, लाजवाब के बल्लेबाजी कइले बालो। 10 ओवर चल रहा है, 10 ओवर। जीवन रन देखे के मिलत ताटे, लंबा लंबा छक्का देखे के मिलत ताटे। लागत ताटे कि बीएलडी स्कूल के पार कर देहिलो। तो अगला गेंदा लेके चल बड़ा राइडर और सामने बल्लेबाज तैयार बाड़न, देखल जाए कि हेगे ना पक्का करी है, लेकिन उठा के मार बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जा रहल बा। लेकिन हिट विकेट हो गई बाड़न और कैचो उठल रहलाटे और कैच भी पकड़ल गई बाटे। तो शानदार बल्लेबाजी तो इनकर ना कहल जाए, जौन प्रयास कइले रहला शानदार उठा के मारे के प्रयास रहलाटे, लेकिन इनके पैर से विकेट गिरल बाटे। तो अब इनका देखल जाए कि जगह लेवे खातिर नए बैटर के अंजाना जाई है। मुनमुन
147 रन भइल भैया। रुद्र ढुनमुन तो अब आगे बढ़न बल्लेबाजी करे खातिर रुद्र ढुनमुन तो देखल जाए कि अपना टीम खातिर क्या करी है, अपना टीम खातिर कितना रन जोड़े हैं। लेकिन राइडर के ए ओवर में जवन गेंदबाजी देखे के मिलल बा बहुत बढ़िया। अभी तक ले 2 गेंदा करावले बाड़न, एगो पहले डॉट करावले बाड़न और दूसर का पे विकेट निकलले बाड़न। तो कहीं ना कहीं की गेंदबाजी बढ़िया बटुए, सूझबूझ के गेंदबाजी बटुए। लेकिन खर्च कैले रहन पिछले का ओवर में शानदार के खर्च कैले रहन मोनू राइडर। एक ही ओवर में 26 रन खर्च कैले रहलन। तूफान आए रहे बल्लेबाजी के और में उधी आगे रहलन, लेकिन एजा संभरल बाड़न, थोड़ा सा संभरल बाड़न और 2 गेंदा करावले बाड़न। अगला गेंदा लेके चलल बाड़न, सामने बैटर तैयार बाड़न। देखो जी कि गेंदा पर उठा के मार देले बाड़न, नीचे फील्डर मौजूद बाड़न लेकिन कैच के पकड़ ना पाई हैं। लागत रहला कि आसानी से कैच पकड़े हन, लेकिन ढिमलाइल बाड़न गेंदा के पकड़ नहीं खन पावले, आसानी से 1 रन पूरा कर ली लोग। 1 रन के साथ बढ़त स्कोर भइल 148 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो शानदार गेंदबाजी ओवर में देखे के मिलल बा मोनू राइडर के द्वारा। तो देखा फिर अगला गेंदा लेके चल बड़न, एक गेंदा पक्का करी है, उठा के मार दे बड़न, नीचे फील्डर दौड़ता रह लेकिन गेंदा के रोकना पाई है। एक टप्पा के पार बाउंड्री पार के न गोल बाटे 4 रन। शानदार चौका लागल बटुए। अशोक के बैट से ही शानदार चौका आयल बाटे मोनू राइडर के ए ओवर के चौथा गेंदा पर बाउंड्री आयल बटुए। तो शानदार गेंदबाजी जौन करैले रहने ओवर में उनकर धुलाई भइल बाटे आ एगो 4 आ गइल बाटे। शेष 2 गेंदा बाचल बा इनिंग के। तो देखल जाई कि 2 गेंदा पर का करी है, उठा के मार करले बड़न, पीछे फील्डर दौड़ता रन लेकिन गेंदा के रोकना पड़ी है। बाउंड्री लाइन के बाहर गेंदा गोल बाटे 4 रन। शानदार सनसनाट निकल गई बाटे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इस 4 रन के साथ बढ़त स्कोर हो गई बाटे 156 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद अंजनी 11 आखिरी गेंद पर देखा जाए कि मोनू राइडर कैसे अपने गेंदा के बचाई है और सामने बैटर कई तरीका से गेंदा के खेली है। का छक्का मरी है कि चौका मरी है कि खुद आउट होके जाई है। अगला गेंदा उठा के मार देले बड़न, नीचे क्यों फील्डर नहीं खन, नीचे जब तक दौड़ी लो पकड़ी लो दोनों जने आसानी से दूसरा रन पूरा कर ली लो। तीसरा खाली दौड़ल बालो लेकिन तीसरा का पूरा ना हो पाई। तो बढ़त स्कोर हो गई 158 रन। तो जीते खातिर 159 रन के जरूरत पटुए। 158 रन 159 में जीत बा। हमारे जितेंद्र जी अंपायर कुछ कहना चाहते हैं मैच के बारे में। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी छपरा 158 रन अपने चैंपियन का यहाँ पर नजारा पेश किया। ऐसे ही चैंपियन नहीं है छपरा की टीम। अच्छा, अब देखने वाली बात होगी कि सामने वाली टीम क्या रिप्लाई दे पाती है विजेता टीम को। क्या 100 कितना रन हुआ? 158 संभवतः होगा। टारगेट हो सकता है चेज? मेरे हिसाब से चेस नहीं हो पाएगा। ऐसे भी ये ग्राउंड चेसेबल नहीं है। कल कैसे कैसे हारते हो तो जीत गई मोनू 11 टीम। बिल्कुल चेसिंग ग्राउंड में पिछले साल भी लगभग 2 ही मैच चेस हुआ था, 16 मैच 15 मैच। छपरा में तो एक से एक धारदार गेंदबाज है। छपरा में संभवतः प्रियांशु मिश्रा, बिट्टू यादव तमाम लोग अभी आने वाले हैं। शायद उनका कोई मैच है नहीं है तो अभी बिल्कुल 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 अगले मैच में देखने को मिलेगा एक से बल्ला। चमन वर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं टीम के बारे में? कैसी खेली छपरा की टीम? छपरा की टीम बहुत अच्छी खेली। अगले साल में तो फाइनल भी जीती थी। इस साल भी अधिक चांस है, 80 या 90% चांस है शायद छपरा लेके जाए फिर दोबारा। बिल्कुल। छपरा में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, टॉप बैट्समैन है, टॉप बॉलर है। वे मतलब जो मैच बिगड़ा हुआ होता है उसको भी नहीं होता है, रोमांच में लाके जीत जाती है। बिल्कुल, और उनको बिल्कुल। जनता का सपोर्ट भी मिलता है। और उनको जो टीम है और जो उनके खिलाड़ी हैं, जो टीम के खिलाड़ी हैं, उनमें ज़्यादा मतलब उत्साह रहता है उन लोगों के अंदर, इसलिए उनकी टीम बहुत अच्छी खेलती है। धन्यवाद धन्यवाद। राजा श्रीवास्तव हमारे राजा जी आए हुए हैं। बोलिए। छपरा की टीम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? छपरा की तो लोग छपरा के बारे में, ये अंजनी 11 की टीम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अंजनी 11 की टीम अच्छी टीम है और अभी 156 रन है, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का गेम 57 है। रन है, 58 पे जीते हैं। तो बैटिंग उसमें भी है अंजनी 11 में। मैच बहुत ही रोमांचक होने की संभावना है, इसलिए कि पिच बहुत रनों से भरा पिच है। अगर इस पे कोई भी धैर्य से बैटिंग करेगा तो रन बनाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चेज हो नहीं पा रहा है इस पिच पे, लेकिन क्रिकेट खेलना होगा और गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों इस पे 50-50% रहता है।
बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।